का रहस्य। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और सुनसान हवेली थी, जिसे लोग कालेश्वर हवेली के नाम से जानते थे। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां हर अमावस्या की रात अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा का वास है, जो हर नए चांद की रात को जागती है। गांव का कोई भी व्यक्ति उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। हवेली का इतिहास भी डरावना था। आज से करीब 100 साल पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार कालेश्वर सिंह अपनी पत्नी रूपाली और छोटे बेटे अर्जुन के साथ रहते थे। हवेली खुशियों से भरी हुई थी, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। हवेली का अतीत। गांव वालों के अनुसार एक रात हवेली से चीख पुकार की आवाजें आई। सुबह जब नौकर अंदर गए तो उन्होंने देखा कि रूपाली और अर्जुन के शरीर खून से लथपथ पड़े थे और कालेश्वर सिंह लापता थे। कुछ लोगों का मानना था कि कालेश्वर ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी और खुद कहीं गायब हो गया। उसके बाद से हवेली वीरान हो गई। समय बीतता गया, लेकिन हवेली की कहानियां कभी खत्म नहीं हुई। गांव वाले कहते थे कि रात के समय हवेली से किसी के रोने और पैरों की आवाजें आती हैं। साल 2024 में शहर से एक ग्रुप आया, जिसमें 4 दोस्त थे, रजत, नेहा, रोहन और पूजा। वे सभी शौकिया घोस्ट हंटर्स थे, जिन्हें भूतिया जगहों की खोजबीन का जुनून था। गांव वालों ने उन्हें हवेली में न जाने की सलाह दी, लेकिन उन चारों ने इसे महज अंधविश्वास समझा। अमावस्या की रात वे हवेली के अंदर घुसे। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सर्दी महसूस हुई, जबकि बाहर गर्मी थी। दीवारों पर खून के धब्बे थे, जो सूख चुके थे, लेकिन उनमें से अब भी अजीब बदबू आ रही थी। पूजा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। रोहन के कैमरे ने अचानक काम करना बंद कर दिया। तभी उन्होंने एक धीमी, डरावनी आवाज सुनी, चले जाओ यहाँ से। उनकी हंसी और मजाक अब डर में बदल चुका था। लेकिन रजत, जो ग्रुप का सबसे निडर सदस्य था, आगे बढ़ा और हवेली के तहखाने का दरवाजा खोल दिया। तहखाने में घना अंधकार था और वहां से अजीब सरसराहट की आवाज आ रही थी। तहखाने का रहस्य। वे चारों नीचे उतरे और उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत पर खून से कालेश्वर नाम लिखा था। जैसे ही रजत ने ताबूत को छुआ, हवेली के सारे दरवाजे जोर से बंद हो गए। नेहा की आंखों के सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला का धुंधला अक्स दिखाई दिया। महिला की आंखों में सिर्फ नफरत थी। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। पूजा चीख पड़ी और भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी महिला की आत्मा ने बोलना शुरू किया, तुम लोगों ने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम सब यहीं रहोगे। पूजा, रोहन और नेहा की हालत खराब हो गई थी, लेकिन रजत ने साहस किया और ताबूत के ऊपर रखा एक पुराना लॉकेट उठा लिया। अचानक हवेली हिलने लगी और दीवारों से खून टपकने लगा। लॉकेट खोलते ही एक तस्वीर निकली, उसमें कालेश्वर सिंह, रूपाली और अर्जुन थे। तभी आत्मा चिल्लाई, वो मेरे पति थे। उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को मार डाला। अब चारों को समझ आया कि रूपाली की आत्मा बदले की आग में जल रही थी। रजत ने लॉकेट को जलाने का निर्णय लिया, लेकिन आत्मा ने उसे रोक दिया। तभी नेहा को एक पुरानी किताब मिली, जिसमें लिखा था, आत्मा को शांति केवल उसके हत्यारे के खून से मिलती है। रजत ने आत्मा से पूछा, कालेश्वर सिंह कहाँ है? आत्मा ने कहा, वो यही है, उसी ताबूत में। रजत ने हिम्मत जुटाकर ताबूत खोला, तो उसमें एक ममीकृत शव था, कालेश्वर सिंह का। चारों ने मिलकर उस शव को हवेली के बाहर ले जाकर जला दिया। जलते ही हवेली के अंदर भयानक चीख गूंज उठी, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो गया। सुबह होते ही हवेली अब सामान्य लगने लगी। आत्मा को शांति मिल गई थी। चारों दोस्तों ने गांव वालों को पूरा सच बताया और कालेश्वर हवेली का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं, अगर हवेली में कोई फिर से रात बिताने की कोशिश करेगा, तो शायद आत्मा फिर से जाग जाएगी।